नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं भास्कर 24 न्यूज पर इस वक्त की खबर। किसानों का 126 धान सरकारी कांटों पर नहीं तोलने पर आक्रोशित किसानों ने हंगामा करते हुए एसएमओ का घेराव कर चेतावनी दी। शाम तक धान नहीं तोला गया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें। बाजपुर में सरकारी कांटे पर 126 धान को नहीं तोलने पर दर्जनों आक्रोशित किसानों ने भाकियू के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा के नेतृत्व में एसएमओ नलनीकांत का घेराव कर किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा, शाम तक किसानों का 126 धान नहीं तोला गया तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। किसान धान को लेकर कुछ भी करने को तैयार है। भाकियू के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा ने कहा, सरकारी कांटे पर किसानों का 126 धान नहीं तोला जा रहा है, जिसको लेकर किसान बहुत आक्रोशित है। आज राइस मिलर कह रहे हैं 126 धान में रिकवरी बहुत कम आ रही है, जिसकी वजह से राइस मिलर धान नहीं खरीदेंगे, जबकि एसएमओ नलनीकांत के पास किसी भी अधिकारी का धान नहीं लेने का कोई आदेश नहीं आया है। किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे किसान। शाम तक सरकारी कांटों पर धान नहीं तोला गया तो इसका अंजाम कड़े भुगतने पड़ेंगे। भाकियू के जिला उपाध्यक्ष प्रताप सिंह सद्दू ने कहा, यह हर साल किसानों को परेशान करने की मोनोपोलिसी राइस मिलरों द्वारा तैयार की जाती है, जबकि खटीमा, सितारगंज, टनकपुर आदि क्षेत्रों में 126 धान को सरकारी कांटों पर तोला जा रहा है। ऐसा कोई भी सरकारी आदेश नहीं आया है कि बाजपुर में इस धान को नहीं तोला जाए। राइस मिलरों द्वारा 131 धान को भी फेल करने की तैयारी की गई थी। आरएमओ द्वारा किसानों के साथ इस धान को लेने बैठक में सहमति बनी थी, जब जाकर इस धान को राइस मिलर द्वारा खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा, आज राइस मिलर एसएमओ पर दबाव बनाकर 126 धान को तोलने के लिए मना कराया जा रहा है। किसानों का धान नहीं तोला गया तो किसान चुपचाप नहीं बैठेंगे। शाम तक का समय दिया गया है इस धान को तोलने के लिए और नहीं तोला गया तो सरकार को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वही एसएमओ नलनीकांत ने कहा है, किसानों के 126 धान को तोलने के लिए उच्च अधिकारियों से वार्ता चल रही है, इसका हल हाल ही में निकाला जाएगा। किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाजपुर में 4500 एमटी धान खरीदा जाएगा और उन्होंने बताया कि कोमल धान कीमत 2300 प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान की 2320 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों के धान का अब तक का भुगतान कर दिया गया है। सब किसान भाई भारतीय किसान यूनियन के साथ आज इकट्ठे हुए हैं। मैटर तो ये हर साल का ही है कि जब किसान की फसल पकती है तो ये ड्रामेबाजी होती है। ये बहुत तगड़ी योजना बनती है परेशान करने की, क्योंकि किसान एक भोला भाला उसमें गिना जाता है, तो वाकई में ये पिसता है किसान। सवाल ये 126 का है। ये 126 से पहले जब शुरू में नई वैरायटी लॉन्च हुई थी ना, ये सरकारी कांटे पे भी धान तोला था और राइस मिलर ने भी ये धान खरीदा था और सीजन ऑफ पे और इसे 2500 रुपए तक कुंटल ये धान खरीदा गया था 26, क्योंकि ये खुद कहते थे कि यार 26 का धान जो है ना, ये सबसे बढ़िया धान है। 26 चावल अच्छा है, इसका मार्केट में रेट अच्छा मिल जाता चावल का। लेकिन 2-3 साल तुलने के बाद 26 को फिर उन्हें अपनी एक ऐसी स्कीम बनाई कि इसे धीरे धीरे उस लाइन से हटाना चाहा और वो ये कामयाब हो गए, सक्षम हो गए। हम लोग पहले इसमें बोल नहीं पाए। हमें उसी टाइम विरोध करना चाहिए था कि जब किसी यूनिवर्सिटी ने ये वैरायटी पास की है, बनाई है, तो ये राइस मिलर कौन ऐसा क्या पावर उनके पास के 26 को फेल करें। 26 की तरज पे ये इस सीजन में आके इन्होंने 131 भी फेल करना चाहा। वो जो उस दिन पहले मीटिंग हुई है जहां मंडी में आरएमओ आई थी, उस दिन उनकी पूरी प्लानिंग थी राइस मिलर की कि 131 को भी सरकारी तौल से हटा दिया जाए, लेकिन 131 की तो सहमति बन गई। 126 धान है, राइस मिलर की मोनोपोली है, खटीमा, सितारगंज। ये पता करवा लें वहां के किसानों से, वहां का राइस मिलर से खरीद रहा है। तो ये जो हमारे रंधावा जी ने बात कही है, अगर इन बातों को संज्ञान में ना लिया गया, जो छोटा किसान है अगर वो पिसेगा तो भारतीय किसान यूनियन कहीं तक चुप नहीं होगी। इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। है कि पहले तो कह रहे थे 31 नहीं लेंगे, अब ये 26 को भी मना कर रहे हैं। भाई हम कहाँ फेंकेंगे धान, 31 कहाँ फेंके, 26 कहाँ फेंके। आदेश डीएम साहब का कह रहे जी, वो कह रहे हैं 26 नहीं लेंगे, है ना। हम कह रहे हैं अभी डीएम साहब ने कह दिया कि नहीं लेंगे 26, लेकिन हमें लिखती में दिखा दो कहाँ है आदेश वो, पहली बात। दूसरी बात, अभी धान लगने में 6 महीने हैं, ठीक है। डीएम साहब का आदेश आ गया कि अगले जो धान लगेंगे वो गैर मौसमी धान नहीं लगाने देंगे, है ना। हम कह रहे हैं ठीक है, हम नहीं लगाएंगे, लेकिन जो हमारा धान अब हमने पाल के तैयार किया है, या तो ये हमें 1 साल पहले कहते कि भाई हम 26 नहीं लेंगे, हम 31 नहीं लेंगे, हम नहीं लगाते। अब जो गरीब काश्तकार है जिसके पास 2-2, 4-4 एकड़ ज़मीन है, उन्होंने 26 बीज लिया तो क्या करेगा वो भाई। अगर वो इनके पास आता है
तो ये कहते हैं भी इसको रेट कम करके बेच दो। क्या रेट कम करके फिर वो सही हो जाता है? वो गुणा भाग में आ जाएगा। 2300 रुपया 2350 रेट चल रहा है, ये 2100 में कह रहे हैं भी हमें दे जाओ। क्यों दे जाओ भाई? या तो आप देखो, अगर आप काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालो। अगर कोई आपके ऊपर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका साथ देंगे, गवर्नमेंट से लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आप काश्तकार को दबाओगे, ये नहीं होने देंगे और ना ये सहन किया जाएगा। अगर आज शाम तक बात की है, शाम तक अगर कोई इसका हल निकलता है ठीक है, नहीं तो इसके कल को इसका संज्ञान लिया जाएगा और इसके बारे में पूरी दोबारा से बैठक होगी और डीएम साहब के वहाँ हो, चाहे एसडीएम साहब इंटरफेयर करें, जो मर्जी करें, हमारा धान बिक जाए, हमें एक और चीज़ किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं।